तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत। हम आ गए हैं आपके सामने। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से जो मॉडल पेपर है आपका सॉल्व करने आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, सेट थ्री की बात करेंगे और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेट थ्री 316 ईजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस इंग्लिश के पेपर के पूरे मॉडल पेपर को हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप सबको जान लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर इसकी आपकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ देखिए आपका कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, एसकेएम स्टडी। कहाँ पर, एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है, क्या है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। या अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर, यूपी बोर्ड से रिलेटेड आपका जितने भी मॉडल पेपर हैं, ठीक है, तो मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा आपको, एसकेएम स्टडी। कहाँ पर, SKMstudy.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 316 ईजी की बात करेंगे, ईजी की बात करेंगे। तो पहले हम मॉडल पेपर को समझते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए आपको हम बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हम पूरा अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, और जो हमने कहा है आपको पीडीएफ से लेकर मॉडल पेपर आपका इसका पूरा सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी शुरू के जो 15 मिनट हैं आपको वो क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 4 सेक्शन में आपको डिवाइड किया गया है, A, B, C एंड D में। ठीक है, और तीसरे नंबर की बात करेंगे, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस की सभी सेक्शंस को करना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी जो प्रत्येक जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो आपको इसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका पूरा सोल्यूशन कैसे आपको सॉल्व करना है विद ट्रिक, आपको क्वेश्चन का एक एक आंसर हम आपको बता देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आखिरकार कैसे हमें सॉल्व करना है। और रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी कि क्वेश्चन को आंसर देते समय उससे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है वेरी केयरफुली तरीके से, इसको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, चलिए सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग यहाँ पर रीडिंग की बात करेंगे सेक्शन ए। ठीक है, तो रीडिंग मीन्स क्या होता है, उसको पढ़ करके उसका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली तरीके से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर उसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए देखिए जो यहाँ पर आपको दिया गया है इसके देखिए जो आपका ये पैसेज दिया गया है ना, तो इस पैसेज के आधार पर ही आपको इसका आंसर देना होगा। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं छोटा सा। अगर आपको देखिए जैसे यहाँ पर तो हमने एक एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया है, लेकिन आपको एग्जाम में अच्छा उसको सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इधर दिया गया है, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर्स दैट ही लिव्ड बट द डीड्स ही डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका आ गया मेजर्ड, यानी मैन लाइफ मेजर्ड, यानी कि हाउ, कैसे हम मनुष्य के जीवन को नाप सकते हैं, उसका मेजर्ड कर सकते हैं। तो जहाँ पर मेजर्ड आ जाएगा वहाँ पे आपको ये इसका आंसर लिख देना है। तो मैंस लाइफ, ठीक है, यहाँ लिख देना मैंस लाइफ मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ये आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपका वैल्यूएबल आ गया, वैल्यूएबल शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, तो देखिए शॉर्ट लाइफ यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको स्टार्ट कर देना है। तो जहाँ पर देखिए कुछ भी अगर मिल जाए तो वहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है बना करके। इस तरीके से यहाँ आपको रीडिंग को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए इसको सेक्शन बी में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए आपके लिए कॉपी है। ठीक है, अब ये इस कॉपी में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बताना चाहें तो इस कॉपी में देखिए क्या चीज़ें हैं। केंद्र की व्यवस्थापक की मुहर आपकी यहाँ होगी। हर कॉपी में आपको बताते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद देखिए
केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को, देखिए यहाँ पर केंद्र की मोहर होगी, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी। जब तक कॉपी में आपकी ये दो चीज़ें नहीं रहेंगी तब तक आप कॉपी आपकी लीगल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। आगे चलिए, इंटरमीडिएट की आपकी कॉपी है ये, ठीक है। क्या क्या भरना चाहिए कॉपी में आपको? परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें। पहली बात तो यही, आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, ठीक है। और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। आपको छिद्रित रूप में कुछ मिलेगा जो कि 2023 लिखा रहेगा, उसको आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में आपको डालना होगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको शब्दों में डालना होगा, ठीक है। विषय की बात करेंगे, विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय क्या है आपका यहाँ पर? इंग्लिश, क्या इंग्लिश है। प्रश्न पत्र की बात करेंगे, प्रश्न पत्र आपको केवल डाल देना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 316 ईजी डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से डाल देना है, ठीक। चलिए, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा के केंद्र का नाम, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन आपका सॉल्विंग हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पहले क्या डालना है मेरे प्यारे बच्चों? सेक्शन ए डालना है। क्या डालना है? सेक्शन ए डालना है, रीडिंग। क्या डालना है? सेक्शन ए, रीडिंग डालना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। यानी जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं उसको, पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना। चलिए हम सॉल्व करके आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका इंग्लिश का इस समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। तो हमारा ये मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लीव्ड, बट बाय द डीड्स he has done and by the achievements he has made. What is the real significance in life is not the quantity but the quality of experience. A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. We live in deeds, not in years. Noble deeds, splendid ideas, fine sometimes sentiments constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा है कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर। जो मनुष्य है वो अपने जीवन को कैसे मेजर करता है, कैसे जान पाता है, ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो अ मैंस लाइफ मेजर बाय द डीड्स ही सी डस एंड बाय द अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स द्वारा करता है। सी हैज मेड इट डस, ठीक है, डज नॉट मैटर हाउ मेनी डेज, मंथ्स और ईयर्स ही सी हैड स्पेंड डूइंग अ टास्क, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द टास्क इज क्रूशियल, ठीक है, आपको बना देना। उसके बाद बी नंबर को देखिए, मेन मोटिव हमारा क्या है, इसमें क्वेश्चंस को बताना, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लिखेंगे। पहले आप क्या डालेंगे? सेक्शन डालेंगे। सेक्शन में आपका क्या डालेंगे? रीडिंग डालेंगे। रीडिंग के बाद आंसर आपको ए, आंसर ए आपको, आंसर बी, आंसर सी, सारे आंसर्स को आपको लिख लेना है। और हमने मॉडल पेपर को भी आपको दिखा दिया है, तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इज मोर वैल्यूएबल। क्या कर रहा है? विच इज मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट लाइफ अ लॉन्ग लाइफ, यानी सबसे अधिक कौन उपयोगी है, छोटे जीवन के लिए या लंबे जीवन के लिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अकॉर्डिंग द पैसेज गिवन पैसेज, द लेंथ ऑफ द टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड
यानी इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि संसार में आप कितनी देर तक रहते हैं, कितने दिन तक रहते हैं। इन द वर्ल्ड इज नॉट क्रूशियल और वैल्यूएबल, सो इवन द शॉर्ट लाइफ ऑफ नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन समटाइम्स पोस्ट बाय द इंडिविजुअल दैट द वैल्यूएबल। यानी जो आपके आइडियाज़ हैं वो लंबे समय तक चलेंगे, लेकिन आपका जीवन क्या है, शॉर्ट ही रहेगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी कि जो मनुष्य हैं अपने लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैन शुड प्रेफर टू लाइफ गुड लाइफ, टेकिंग अप नोबल एडवेंचर्स, कमिंग अप विद स्प्लेंडेड आइडियाज़ के द्वारा क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस, जो क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस है उसके द्वारा, फ्रॉम ऑल हिज एडवेंचर्स, ठीक है, सभी अपने एडवेंचर्स के द्वारा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डी नंबर क्या है कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, कौन सा चरित्र हमारा क्या बनाता है, हमें ग्लोरियस बनाता है, या हमें चरित्रवान बनाता है, या हमें संसार में क्या करता है, उच्चतम दर्जे पर पहुँचाता है। तो क्या हो जाएगा, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज़, जो हमारे एक नोबल आइडियाज़ होते हैं, एंड फाइन सेंटिमेंट्स, जो अच्छे सेंटिमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, ई नंबर में देखिए क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। इसमें देखिए, इसमें जो वर्ड है इम्पोर्टेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिग्निफिकेंस इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एडवेंचर, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, इंडिवर्स, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका होता है नोबल इंडिवर्स रेफर्स टू ऑल द काइंड एंड कंपेसिनेट क्वालिफेटिव एक्ट्स, ठीक, आपका ये हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात करेंगे, सी नंबर की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड, इंडीड, ठीक है, यानी इंडीड मीन्स यूज्ड टू एम्फेसिस ऑफ स्टेटमेंट और रिस्पॉन्स कन्फर्मिंग समथिंग ऑलरेडी सजेस्टेड, इन डीड्स मीन्स इन फैक्ट, ठीक है, आपका हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए, जैसे आपका सेक्शन ए समाप्त हो गया, अब सेक्शन बी में हम चलते हैं। सेक्शन बी हमारा क्या आता है, राइटिंग। तो राइटिंग को भी अच्छी तरीके से आप पढ़िए, अच्छी तरीके से समझिए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से नंबर मिल जाए। तो राइटिंग में देखिए क्या होता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। तो सेक्शन बी में आपका यही कहा गया है, क्या कहा गया हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्या है, सेक्शन बी में राइटिंग आपको लिखने के लिए कहता है। राइटिंग मतलब क्या होता है कि आपको उसमें क्या होता है, रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, आर्टिकल लिखने के लिए कहता है, ठीक है। तो राइट एन आर्टिकल, पहला आपका यहीं आएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, इस टॉपिक्स पर आपको 100 से 150 वर्डों में आपको लिखना है। जैसे पहला क्या दे दिया, रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, यानी किसी बुक को पढ़ते समय आपकी खुशी क्या होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद अगला देखिए क्या दे रखा है, अगला आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर हम अगले की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस। दूसरा नंबर, सी नंबर, हाउ मेक गुड हेल्थ, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बना सकते हैं। 3 आपको पूछेगा, जिसमें से आपको एक करना रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लासेस में आप कैसे कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट्स क्या हैं, सारी चीज़ों को आपको इसमें लिखना होगा। एक आपको आर्टिकल में लिखना होगा, इसमें आपको 100 से 150 वर्डों में इस तरीके से राइटिंग को बना करके अच्छी तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे आप जब लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, तो आंसर नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या डालना है, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 का बी, ये आपको डाल देना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा यही है, तीसरा नंबर, क्वेश्चन आंसर नंबर 3। देखिए आंसर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका यही है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीन लाइनेंस ऑफ योर सिटी या विलेज। क्या है, क्लीन लाइनेस, क्या है, क्लीन लाइनेस ऑफ योर सिटी। आपको इसके बारे में क्या लिखना है कि एक क्या लिखना है यहाँ पर,
या अगला क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, यानी आपके कॉलेज की लाइब्रेरी जो है वहाँ पर बुक की क्या है, शॉर्टेज है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 10 नंबर पूरा मिलेगा, 10 नंबर इसमें मिलेगा, 10 नंबर आपको आर्टिकल मिलेगा, टोटल 20 नंबर का रहेगा सेक्शन बी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लेटर टू द एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखना है द एडिटर, एडिटर जिसे आप लिख रहे हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देना है आपको कंट्रोल नेट, नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट स्कूल। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा है, यहाँ पे स्कूल के बारे में जो आपके लिए जो वहाँ पर है कहते हैं कापियों की शॉर्टेज, आप क्या है, शॉर्टिंग एट स्कूल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो आपका सब्जेक्ट है जिस पर आप लिख रहे हैं उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आगे क्या है, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे। तो इसको आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है, तो आप इतना कंटेंट इसमें लिखिए कि आपको 100 से 150 वर्ड आसानी से लिख सकें। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी आपको लिखना है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिखना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के। ठीक है, तो सेक्शन सी में देखिए आप क्या डालना है, सेक्शन सी डालना है, यहाँ पर डालना है आंसर नंबर 4। ठीक है, तो 4 डालना है। तो 4 का देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपका दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपको करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन है चूज करना है और इसका जो आंसर अच्छी तरीके से आपको देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। ठीक है, क्या करता है, वन जो टेक्स द ब्राइट साइड, को करता है जो ब्राइट साइड लेता है, ऑफ द थिंग इज कॉल्ड, वह क्या कहलाता है यहाँ पर। तो आप क्या ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ब्राइटेन, ब्राइटोन या ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, द फ्रेज रन डाउन मीन्स, यानी कि रन डाउन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो फ्रेज है रन डाउन इसका मतलब क्या होता है, देखिए रन डाउन का मतलब क्या होगा, टू बी इन पुअर हेल्थ, यानी कि एक खराब स्वास्थ्य के साथ। ठीक है, अगला देखेंगे, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज, यानी कि फ्रैंक, फ्रैंक इज का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है। तो अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या होता है, कैंडिड, क्या होता है, कैंडिड, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एंटोनिम्स क्या होगा। देखिए नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान होता है। अब इसका एंटोनिम्स यानी कि अगर हम बात करें इसका विपरीतार्थी शब्द आपको लिखना है। तो इसका एंटोनिम्स अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हम 5वें के एंटोनिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस, क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। ठीक है, अगला देखेंगे डी नंबर, देखिए डी नंबर क्या है, डी नंबर तो हमने किया नहीं, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। ठीक है, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में क्या एरर है, प्रेफर, पेन, देन या पेंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका हो जाएगा प्रेफर, क्या हो जाएगा, प्रेफर। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वें नंबर की एक ही बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए पहले का, देखिए पहले क्या हो जाएगा, पहला देखिए सेंटेंस क्या है आपका, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि व्हाट डिड यू डू स्टडी, आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर यहाँ पे आपको लिख देना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट, क्या जोड़ेंगे इसमें, व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे, क्या हो जाएगा, आई हैड डन द प्रीवियस डे। ठीक है, अगला देखिए क्या हो जाएगा, ही विश्ड हिज फ्रेंड। देखिए अगला क्या है हमारा, अगला हमारा क्या यही है, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर कैसे हैं। देखिए अब इसका कैसे बनाएंगे, ही विश्ड हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से क्या किया, विश किया, गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही ऐसी आपको यहाँ पे लिख सकते हैं वास। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला क्या बनाना, देखिए इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट इनटू द सिंपल सेंटेंस में आपको बनाना है। यहाँ क्या हो जाएगा,
इट मस्ट बी डन एट एनी या कॉस्ट, क्या हो जाएगा, एनी या कॉस्ट। ठीक है, आपको इन प्रश्नों को देखिए मेरे प्यारे बच्चों रट लेना है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको कर जाना है, पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए आपको करना है। ठीक है, ये नहीं है क्वेश्चन छोड़कर आप बीच में चले जाए, अगर आप चले जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला देखेंगे, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। ठीक है, तो सी नंबर की बात करेंगे। सी नंबर में देखिए क्या है, यू कैन सॉल्व इट, पैसिव वॉइस बनाना है, और देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनाना है। तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी सॉल्व बाय यू, क्या हो जाएगा इसका पहले का, इट कैन बी सॉल्व बाय यू, क्योंकि एक का ही करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी नंबर देखेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। ठीक है, आई एम टायर्ड डूइंग दिस, क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अंपायर एग्जाम्पल, अंपायर एग्जाम्पल। देखिए 4 सेंटेंस आपके दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यूज़, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें अंपायर और अंपायर का। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अंपायर और अंपायर, इसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका आपको क्या करना है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, अच्छी तरीके से लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रांसलेशन, जो कि 5 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, मॉडल पेपर में कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। तो ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। देखिए ये हमने आपको करा रखा है, अपने चैनल पर करा रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, ये हमने करा रखा है, तो आप जाएंगे चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे कुशल थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते थे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपको हो जाएगा, देखिए पहला सेंटेंस हमारा यही है, क्या है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। तो मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट ऑथर, क्या थे, मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट ऑथर। ठीक है, अगला देखेंगे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था। तो उनका जन्म, ही वाज बोर्न इन अ सिंपल फैमिली रेजिडिंग इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, स्टिल, ठीक है, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। स्टिल ही बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड इक्वल राइट्स ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे कुशल थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपन्यास। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो ही वाज स्किल्ड इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, कुशल थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उनके, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके उपन्यास में, ठीक है, उनके उपन्यास में क्या मिलता है, भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। तो हिज नॉवेल्स गिव अ विविड डिपिक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। हिज बुक्स हैव बीन, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए उन्हें उपन्यास का क्या करना है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वे कुशल, सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। ठीक है, क्या थे वे, ही कॉल्ड द नोबल एम्परर। ही वाज आल्सो, क्या हो जाएगा, ही वाज आल्सो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वाज आल्सो अ सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीचर। ठीक है, यानी कि
वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस एजुकेटेड पीपुल रीड हिज बुक्स विद इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए सेक्शन डी की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिटरेचर आपका आ जाएगा, पहले प्रोज आएगा। प्रोज में देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को आपको हम स्क्रीनशॉट कराएंगे, आप स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। ठीक है, तो ये क्या जो ब्लेम करते थे, ठीक है, उनके लिए जो आंसर था, देखिए यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बी नंबर भी आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, 8वां नंबर, आंसर एनी आर नॉट द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि आपको 80 वर्डों में इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको आंसर ए आंसर बी, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। अजवाय फॉर एवर इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो आपका ये बना लेना है। ठीक है, दोनों का आंसर क्या है, यहाँ पर दोनों का आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना है, हमने आपको क्वेश्चंस को बता दिया है। ठीक है, सी नंबर का भी आपको यहाँ पर कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर में चलेंगे, तो 10 नंबर में आपको देखिए क्या लिखना है। यहाँ पर 10 नंबर में अगर हम बात करें तो 10 नंबर में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। ठीक है, तो किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। किसी हमने देखिए सेंट्रल आइडिया बहुत बताई है, तो आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर की बात करेंगे, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे, पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से भी देख लेना है और इसमें भी आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए क्वेश्चन आपका 80 वर्डों में लिखना होता है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन हम बता देते हैं कि हु वाज द विजार्ड या द व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज द साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आपको इसकी शॉर्ट कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये मॉडल पेपर था आपका क्या 316 ईजी। तो इसकी जो सारे क्वेश्चन है आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये करना है आपको। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना है और उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।